वेलकम टू द रिव्यू। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा टूटा हुआ दिल की लेटेस्ट एपिसोड्स के बारे में, जहां कहानी ने एक ऐसा खतरनाक मोड़ लिया है जिसने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया। ईरा के अगवा ने दिरान को तोड़कर रख दिया, जबकि घर वालों के दरमियान इल्जाम, शक और परेशानी मजीद बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ रोशना की मशकूक जॉब और समीन के मुसलसल इन्वेस्टिगेशन ने भी कहानी में नए सवालात खड़े कर दिए। आखिर ईरा को किसने अगवा किया? क्या दिरान इस वक्त इसे वापस ला पाएगा? और रोशना का राज क्या है? आज के रिव्यू में हम किरदार का जायजा लेंगे, साथ ही आने वाले एपिसोड्स के बारे में अपनी प्रेडिक्शंस भी शेयर करेंगे। दोस्तों, ओवरऑल ये ड्रामा एक गुमशुदगी की कहानी नहीं बल्कि खानदान के अंदर मौजूद इख्तलाफात, गलत फैसलों और छुपे हुए खतरात को भी नुमाया करता है। सबसे पहले समीन के किरदार की बात करें तो वो अपनी बहन रोशना के मामलात में जरूर से ज्यादा फिक्रमंद नजर आती है। इसकी नीयत बुरी नहीं बल्कि बहन की हिफाजत है, लेकिन मसला ये है कि वो हर मामले को शक की नजर से देखने लगती है। रोशना के लिबास, जॉब, आने जाने के औकात और दूसरों के बारे में इसकी मुसलसल तशवीश इसे एक हसास मगर मुदाखलत पसंद बहन बनाती है। आने वाले एपिसोड्स में इम्कान है कि समीन को एहसास होगा कि हर चीज की अपने तरीके से कंट्रोल करना दुरुस्त बात नहीं होती, लेकिन जब इसे असल खतरे का अंदाजा होगा तो वही सबसे ज्यादा मुतर्रिक किरदार बन सकती है। दोस्तों, दिरान इस वक्त कहानी का सबसे ज्यादा जज्बाती और जिम्मेदार किरदार बन चुका है। वो अपनी बेटी ईरा के मामले में इंतहाई हसास है और अपनी साबका बीवी पर भी मुकम्मल एतमाद नहीं करता। इसके बावजूद जब ईरा अचानक गायब होती है तो इसका गुस्सा, खौफ और बेबसी बहुत हकीकत दिखाई देती है। इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो मुश्किल वक्त में फैसले लेने से घबराता नहीं, लेकिन इसकी कमजोरी यह है कि जज्बात में आकर बात दूसरों की बात सुनने से। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में दिरान मुकम्मल तौर पर पुलिस और जाती जराये दोनों के जरिए ईरा को तलाश करेगा। इसका मकसद सिर्फ बेटी को वापस लाना नहीं होगा बल्कि वो अगवा के पीछे मौजूद शख्स तक भी पहुंचना चाहेगा। यहाँ इसका गुस्सा कहानी को मजीद खतरनाक रूप दे सकता है। दोस्तों, ईरा का किरदार अगरचे कम उम्र है, लेकिन पूरी कहानी का मरकज नुक्ता इसकी गिर्द घूम रहा है। इसे एक मासूम बच्ची के तौर पर दिखाया गया जो अपनी मामा के इंतजार में स्कूल में रुक जाती है और फिर एक अजनबी के अपने वालिद का नया ड्राइवर समझकर इसके साथ चली जाती है। यही मंजर इस एपिसोड का सबसे खौफनाक हिस्सा है, क्योंकि बच्चे को खतरे का अंदाजा ही नहीं होता। इस किरदार के जरिए ड्रामा ये दिखाता है कि बच्चों की मासूमियत किस तरह मुजरिमों के लिए आसान बन सकती है। आने वाले एपिसोड्स में ईरा गालबन अगवाकारों के दरमियान खौफ ज़्यादा रहेगी, लेकिन मुमकिन है कि वो ऐसी बात सुन ले, कोई ऐसी निशानी देख ले जो बाद में इसके बाजियाबी में मदद दे। इसके साथ मौजूद खतरा कहानी में मुसलसल सस्पेंस पैदा कर रहा है। दिरान की वालदा भी इस एपिसोड्स में नजर आती हैं। वो जज्बात के बजाय हालात को निस्बतन समझदारी से देखने की कोशिश कर रही हैं, खासतौर पर जब ईरा की हकीकी माँ के बारे में बहस होती है। इनका कहना है कि कानूनी मामला इतना सादा नहीं और बच्चे की मां होने की वजह से साबिक़ बीवी अदालत से रुजू कर सकती है। इसके किरदार की मैच्योरिटी कहानी में एक तवाज़ुन पैदा करती है, क्योंकि दिरान गुस्से में फैसले करना चाहता है जबकि बुजुर्ग इसे हकीकत पसंदाना अंदाज में सोचने का मशवरा देते हैं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में गालिब इम्कान है कि यही किरदार खानदान को जज्बाती तौर पर संभालेगा और अगवाकारों के डिमांड के मामले में जल्दबाजी से बचाने की कोशिश भी करेगा। अगर ईरा को नुकसान पहुँचने का खतरा बढ़ा तो इसकी नरम हिकमत अमली में सख्त फैसले भी बदल सकते हैं। दोस्तों, रोशना का किरदार भी दिलचस्प अंदाज में कहानी को एक अलग मिस्ट्री के जन्म दे रहा है। इसकी जॉब, अजीब टाइमिंग और जाती मामलात के बारे में घर वालों का शक नाज़रीन के ज़हन में सवाल पैदा करता है कि आखिर वो हकीकत में किस माहौल में काम कर रही है। समीन को मालूम है कि वो एक रियल एस्टेट कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी है और वहाँ का सीईओ खवातीन सेक्रेटरियों को बार बार तब्दील करने के लिए मशहूर है। यहाँ ड्रामा ने खतरनाक तासर जरूर दिया है, लेकिन अभी तक रोशना को किसी जुर्म में मुलव्वस साबित नहीं किया गया। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इस किरदार का राज अलग से खोला जाएगा और मुमकिन है वो किसी बड़े मामले की गवाह बन जाए। इसकी गैर वाज़ेह जिंदगी में मौजूदा अगवा की कहानी के साथ किसी न किसी शक्ल में जुड़ सकती है। दोस्तों, इस ड्रामे में अगवा करने वाले दोनों अफराद कहानी में मुनफी किरदार जरूर है, मगर इनके दरमियान फर्क नुमाया है। एक शख्स पैसे और आसान जिंदगी के लालच में क्राइम करने के लिए तैयार होता है, जबकि दूसरा ज्यादा मजबूत पाबंदी और दबाव के जरिए आगे बढ़ता है। इनका प्लान इब्तिदा में होशियार महसूस होता है, मगर बच्चों को अगवा जैसे मामले में इसे एक मामूली गलती भी नहीं पकड़वा सकती। ड्राइवर को स्कूल से बच्ची लेने के लिए भेजना और असल ड्राइवर की शनाख्त का गलत इस्तेमाल करना इनकी तैयारी को जाहिर करता है, लेकिन बच्ची के सवालात से इनकी कमजोरी भी सामने आती है। आने वाले एपिसोड्स में इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा होने का इम्कान है, क्योंकि एक शख्स पहले ही इस काम के रिस्क से परेशान दिखाई देता है। पैसे की तकसीम और बच्ची को कहाँ रखा जाए, यही दोनों के दरमियान सबसे बड़ा तनाजा बन सकता है। और ये एपिसोड बहुत मजबूत, जज्बाती, कायम नजर आती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ईरा का गवाह है, लेकिन इसके साथ रोशना का मशकूक माहौल और अधिरान की साबका बीवी वाला तनाजा भी कहानी को नई सिमतों में ले जा रहा है। मेरी नजर में नेक्स्ट एपिसोड्स में
اصل مزہ اس وقت آئے گا جب ادیران کو اغوا کاروں کی کال ملے گی اور اسے اپنی بیٹی کی زندگی اور ان کی ڈیمانڈ کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جی تو دوستو، آج کے ریویو میں بس اتنا ہی۔ ٹوٹا ہوا دل کے نئے ایپیسوڈز میں کہانی کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں ہر کردار کے فیصلے آنے والے واقعات پر گہرا اثر ڈالتے ہوئے ہیں۔ ایرا کے اغوا کے بعد ادیران کی پریشانی مسلسل بڑھ رہی ہے اور اب سب کی نظریں اسی پر ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کس طرح واپس لاتا ہے۔ دوسری طرف روشنا کے معاملے نے بھی سسپینس بڑھا دیا کیونکہ اس کی ملازمت اور غیر معمولی اوقات گھر والوں کے لیے مسلسل سوال بنتے جا رہے ہیں۔ سمین کی فکر یہ بھی ہے اب ایک نئی سمت اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ اغوا کاروں کے درمیان اختلاف کی مسٹری بھی دلچسپ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک بڑا ٹویسٹ سامنے آنے کی توقع ہے اور ممکن ہے ادیران خود خطرہ مول لے لے۔ اگر کہانی صرف طرح سے آگے بڑھی تو ایکشن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو فرینڈز، آج کے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔